सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल लाइब्रेरी साइंस बाय आशीष सर। मैं आप लोगों को पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि डीडीसी के बारे में और फर्स्ट एडिशन टू फिफ्थ एडिशन। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे सिक्स्थ एडिशन। उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगेगा और आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आपको इससे निश्चित रूप से 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो आप इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा और खासकर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है कि मेरे द्वारा जो पढ़ाया जाता है उस पर आप अपना कमेंट जरूर दीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट जब भी वीडियो लाऊं तो आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग ही तैयार करूं। तो यहाँ पर हम लोग एडिशन पे आते हैं। जैसे एडिशन है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन है, टाइटल पेज है, एडिटर्स है, टाइटल है। फिर हमारे लिए सिक्स्थ एडिशन क्या आता है कि कौन से साल में पब्लिश हुआ था, 1899। फिर कितने पेजेस थे, 511 पेजेस थे। ई में सैमोर इसके एडिटर थे और इसका भी टाइटल क्या था, डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव इंडेक्स। उसके बाद सेवंथ एडिशन कितने पेजेस, कौन से साल पब्लिश हुआ था, 1911 में पब्लिश हुआ था और कितने पेजेस थे, 792 पेजेस थे। इसके भी एडिटर थे ई में सैमोर। इसका भी टाइटल सेम था, डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव इंडेक्स। इसके बाद भी आते हैं हम लोग एट्थ एडिशन में। एट्थ एडिशन में भी ईयर ऑफ पब्लिकेशन था 1913 और इसके बाद हमारे लिए टोटल पेज कितना था, 850। इसके भी एडिटर थे ई में सैमोर और इसका भी सेम टाइटल था। उसके बाद आते हैं नाइन्थ एडिशन। 19 एडिशन में कौन से साल पब्लिश हुआ था, 1915 में पब्लिश हुआ था। उसके बाद इसके टोटल पेजेस कितने थे, 856 पेज थे। इसका भी एडिटर थे ई में सैमोर। इसके बाद इसका भी टाइटल सेम था। उसका आते हैं हम लोग टेंथ एडिशन में। टेंथ एडिशन में कब पब्लिश हुआ था, 1919 में पब्लिश हुआ था। इसमें कितने पेजेस थे, 1940 पेजेस थे और इसके भी एडिटर थे ई में सैमोर और इस पर टाइटल सेम था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन क्या बनेगा आपको मैं बता दे रहा हूँ टेंथ एडिशन तक कि किसने डीडीसी को सबसे ज्यादा बार एडिट किया है। तो इसमें ई में सैमोर का नाम आता है, क्योंकि इन्होंने फोर्थ एडिशन टू टेंथ एडिशन तक इन्होंने ई में सैमोर ने एडिट किया था। तो आपके क्वेश्चन क्या बन गया एमसीक्यू से कि कितने डीडीसी को सबसे ज्यादा बार एडिट किया था। तो उसमें ई में सैमोर का नाम आता है फ्रॉम फोर्थ एडिशन टू टेंथ एडिशन। उसके बाद आते हैं हम लोग 11th एडिशन में। 11th एडिशन कब पब्लिश हुआ था, 1922 में पब्लिश हुआ था। इसमें कितने पेजेस थे, तो 1988 पेजेस थे, सॉरी 988 पेजेस थे। इसके कौन थे एडिटर, जे डॉर्कस फिलोस। उसका टाइटल भी सेम था, डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव इंडेक्स। इसके बाद 12th एडिशन पे आते हैं। 12th एडिशन में इसमें कौन से साल पब्लिश हुआ था, 1927 में पब्लिश हुआ था। इसमें कितने पेजेस थे, 1243 पेजेस थे और इसके एडिटर कौन थे, जे डॉर्कस फिलोस। इसका भी टाइटल सेम था, डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव इंडेक्स। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट 13th एडिशन। 13th एडिशन 1932 में पब्लिश हुआ था। इसमें कितने पेजेस थे, 1647 पेजेस थे। इसमें भी कौन से एडिटर थे, जे डॉर्कस फिलोस एंड डब्ल्यू गिटसेल और उसका भी टाइटल सेम था, डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव इंडेक्स। इसके बाद आते हैं हम लोग 14th एडिशन। 14th एडिशन कौन से साल पब्लिश हुआ था, 1942 में पब्लिश हुआ था। इसमें कितने पेजेस थे, 1927 पेजेस थे। इसके एडिटर कौन थे, कॉन्स्टेंटिन मैजने एंड एम.डब्ल्यू. गिटसेल और इसका टाइटल भी सेम था। तो यहां तक आप लोगों ने जाना कि फ्रॉम फर्स्ट एडिशन, हमारे पिछले लेक्चर में हमने फर्स्ट एडिशन टू फिफ्थ एडिशन तक पढ़ाया था। यहाँ पर मैं आपको इस लेक्चर में सिक्स्थ एडिशन टू 14th एडिशन तक मैंने बता दिया, प्लस कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया कि फोर्थ एडिशन टू 10th एडिशन किसने एडिट किया है डीडीसी को सबसे ज्यादा, 7 टाइम्स। एक एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, किसने डीडीसी को 7 टाइम्स एडिट किया था या किसने ज्यादा बार एडिट किया था। तो एक आपका एमसीक्यू क्वेश्चन यहां से आ गया। एक एमसीक्यू क्वेश्चन क्या आता है कि मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि डीडीसी के जो सेकंड एडिशन था उसका टाइटल था डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव इंडेक्स। वो 14th एडिशन तक कंटिन्यू रह गया। तो आपका फ्रॉम सेकेंड एडिशन टू 14th
एडिशन, फ्रॉम फोर्थ सेकेंड एडिशन टू 14th एडिशन तक द टाइटल इज द सेम, डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव इंडेक्स। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे आएंगे जहां पर हम लोग स्टार्ट करेंगे 15th एडिशन, वो भी बहुत इंफॉर्मेटिव है। तो आप लोग यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट करके या नोट करके आप इसको ले लीजिए। फिर हम लोग 15th एडिशन से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो हम लोग का नेक्स्ट स्लाइड है फ्रॉम 15th एडिशन टू 23rd एडिशन। अब हम लोग 15th एडिशन पे आते हैं। 15th एडिशन कब पब्लिश हुआ था? 1951 में पब्लिश हुआ था। कितने पेजेस थे? 716 पेजेस थे। इसके कौन थे एडिटर? मिल्टन जे फर्ग्यूसन। और इसका टाइटल यहाँ पर चेंज हो गया। 15th एडिशन से हमारा टाइटल जो डीडीसी का था वो डेवी के नाम से आने लगा, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव इंडेक्स। यही आपको एक एमसीक्यू बनता है कि किस एडिशन से डीडीसी का टाइटल मेलविल डेवी के नाम से आने लगा, तो वो फ्रॉम 15th एडिशन। 15th एडिशन से डीडीसी का टाइटल डेवी के नाम से आने लगा। नेक्स्ट हमारा आता है 15th रिवाइज्ड एडिशन। इसको एवरेज एडिशन भी बोला जाता है। 15th एडिशन को है एवरेज एडिशन, मतलब संक्षिप्त एडिशन, एवरेज्ड। देख रहे हैं, एवरेज एडिशन मतलब है कि कितने पेजेज है? 716 पेजेज है। इसी कारण से इसको एवरेज एडिशन बोला गया कि इसमें पेजिनेशन की संख्या कम थी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आ जाता है आपके एग्जाम में कि कौन से एडिशन को डीडीसी का एवरेज एडिशन बोला जाता है, तो आप बोलेंगे कि 15th एडिशन को डीडीसी का एवरेज एडिशन बोला जाता है। फिर इसी का है 15th का ही रिवाइज्ड एडिशन आया। कौन से साल में आया? 1952 में आया। और कितने पेजेस थे? 1927 पेजेस थे। इसके एडिटर कौन थे? गॉडफ्री डेवी। उसके बाद जितने भी एडिशन डीडीसी के आए वो सब डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव इंडेक्स के नाम से आए। उसके बाद आते हैं 16th एडिशन। 16th एडिशन 1958 में पब्लिश हुआ था। और कितने पेजेस थे? 2439 पेजेस थे। इसके कौन थे एडिटर? बेंजामिन ए कस्टर एंड डी हाइकिन इसके एडिटर थे। इसके बाद टाइटल आपका सेम रहता है, चला गया। उसके बाद आते हैं 17th एडिशन। 17th एडिशन 1965 में पब्लिश हुआ था। कितने पेजेस थे? 2153 पेजेस थे। इसके भी एडिटर कौन थे? बेंजामिन ए कस्टर और डी हाइकिन। इसके बाद इसका भी टाइटल सेम रह गया, 17th एडिशन का भी। इसके बाद 18th एडिशन आते हैं। ये कब पब्लिश हुआ था? 1971 में पब्लिश हुआ था। कौन से कितने पेजेस थे? 2718 पेजेस थे। इसका एडिटर आ गया बेंजामिन ए कस्टर। इसका टाइटल सेम रह गया। इसके बाद आते हैं हम लोग 19th एडिशन। ये 1979 में पब्लिश हुआ था। 3380 पेजेस थे इसमें। और इसका भी एडिटर बेंजामिन ए कस्टर हो गया और टाइटल सेम रह गया। उसी तरह आते हैं 28th एडिशन। 28th एडिशन से आपका 20वां एडिशन से 1989 में पब्लिश हुआ था। इसमें कितने पेजेस थे? 3388 पेजेस थे। इसके भी एडिटर थे बेंजामिन ए कस्टर और इसका टाइटल सेम रह गया। तो यहाँ एक क्वेश्चन और भी बनता है कि बेंजामिन ए कस्टर, देखते हैं कि आपको यहाँ पर उन्होंने सब आ गया बेंजामिन ए कस्टर 16th एडिशन से। तो यहाँ पर बेंजामिन ए कस्टर ने कितने बार एडिट किया था डीडीसी को? तो यहाँ पर एक बार, दो बार, यानी 16th एडिशन टू आपका 5 टाइम्स। तो 60th एडिशन से 20th एडिशन तक बेंजामिन ए कस्टर ने इसको एडिट किया था। तो एक क्वेश्चन आता है ये भी कि ई सेमोर के बाद, क्योंकि ई सेमोर में 7 टाइम्स डीडीसी को एडिट किया था, उसके बाद अगर किसी का नाम आता है तो वो बेंजामिन ए कस्टर का आता है कि उसने बेंजामिन सेमोर के बाद सबसे ज्यादा एडिट बेंजामिन ए कस्टर ने किया था। बेंजामिन ए कस्टर 21वां एडिशन से चेंज हो गया। 21वां एडिशन से कौन से साल पब्लिश हुआ था? 1996 में पब्लिश हुआ। 19th एडिशन है। 19th एडिशन कब आया था? 1979 में आया था। और कितने पेजेस थे? 3385 पेजेस थे। बेंजामिन ए कस्टर ने इसको एडिट किया था। उसके बाद टाइटल सेम रह गया। 20वें एडिशन से आते हैं हम लोग। 20वां एडिशन कब आया था? 1989 में आया था। कितने पेजेस थे? 3388 पेजेस थे। और आपके बेंजामिन ए कस्टर ने ही इसको एडिट किया था और टाइटल सेम रह गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने जाना कि बेंजामिन ए कस्टर ने डीडीसी को कितने बार एडिट किया था, वो एक क्वेश्चन आ गया।
कि इमेज सेमोर के बाद सबसे ज़्यादा एडिट किया था तो वो बेंजामिन डी कस्टर थे। फिर आते हैं हम लोग 21st एडिशन, और यहाँ पर एक और भी बता दूं, 20वां एडिशन को ही वेब डेबी आ गया। वेब डेबी वर्जन जो है वो 20th एडिशन से था। इसके बाद आते हैं हम लोग 21st एडिशन। 21st एडिशन 1996 में पब्लिश हुआ था। उसमें कितने पेजेस थे? 4115 पेजेस थे। उसके कौन थे? जेपी कोमारोमी। जेपी कोमारोमी क्या थे? उसके एडिटर थे। उसके बाद आपका टाइटल सेव रह गया। उसके बाद आते हैं हम लोग 22nd एडिशन। 22nd एडिशन 2003 में पब्लिश हुआ था। इसमें कितने पेजेस थे? 4076 पेजेस थे इसमें। और इसके कौन थे एडिटर? जॉन एस मिचेल। इसके बाद इसका टाइटल भी सेम रह गया। इसके बाद लास्ट आते हैं जो हमारा 23rd एडिशन है 2011, और इसमें कितने पेजेस थे? 4176 पेजेस थे। और जॉन एस मिचेल इसके एडिटर थे, और इसका टाइटल भी सेम रह गया। तो हम लोगों ने आज तक अभी तक जाना कि हमारे पार्ट 1 में हमने फर्स्ट एडिशन से स्टार्ट किया था, और पार्ट 2 में हम लोग इसको कंप्लीट कर रहे हैं कि हमारे लिए फर्स्ट एडिशन से 23rd एडिशन तक कौन कौन से डीडीसी के एडिटर रहे, किस डीडीसी कब पब्लिश हुई, कितनी पेजिनेशन था, उसका टाइटल क्या था। इतने हम लोगों ने कंप्लीट इसको डीडीसी के बारे में जाना। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे कि आपको 19th एडिशन डीडीसी के बारे में पढ़ाएंगे। तो यहाँ तक फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए, और फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं जिसमें आपको 19th एडिशन डीडीसी के बारे में बताएंगे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो हमारे लिए है कि 19th एडिशन के बारे में, कि 19th एडिशन कितने वॉल्यूम्स में है। वो टोटल 3 वॉल्यूम्स में है। वॉल्यूम 1 क्या है? इंट्रोडक्शन एंड टेबल्स। वॉल्यूम 2 शेड्यूल्स, जिसमें पूरे यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को मेलविल डेवी ने 10 मेन क्लास में डिवाइड किया है। उसके बाद वॉल्यूम 3 आते हैं हम लोग, जिसमें रिलेटिव इंडेक्स है। ये अल्फाबेटिकली अरेंज्ड होते हैं, जिस तरह आप डिक्शनरी का यूज़ करते हैं ना, उसी तरह ये भी अल्फाबेटिकली अरेंज्ड हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग जैसे वॉल्यूम 1 में कौन कौन से टेबल्स हैं। तो देयर आर टोटल 7 टेबल्स इन वॉल्यूम 1 विच आर एज फॉलोज। टेबल 1 है स्टैंडर्ड सब डिविजन्स। टेबल 2 है एरियाज से रिलेटेड होते हैं। टेबल 3 सब डिविजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर है। टेबल 4 है सब डिविजन ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज। इसके बाद आता है टेबल 5 में आता है रेशियल इथनिक नेशनल ग्रुप्स। टेबल 6 आते हैं लैंग्वेजेज, और टेबल 7 आते हैं पर्सन्स। तो यहाँ हम लोगों ने जाना कि वॉल्यूम 1 में कितने टेबल्स हैं। अब हम लोग इसको जानने के बाद मैं आपको जब मैं प्रैक्टिकल क्लास बताऊंगा तो उसमें इन सारे टेबल्स का मैं यूज बताऊंगा कि कैसे आप टेबल का शेड्यूल के साथ यूज कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए शेड्यूल तो क्या है? सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट इस ऑक्सिलरी टेबल से कैसे अटैच होता है, कैसे क्लास नंबर जनरेट होता है, तो मैं प्रैक्टिकल सेशन में इसको मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल मैं आप लोगों को एक रिव्यू बता रहा हूँ, ओवरव्यू बता रहा हूँ। तो प्रैक्टिकल क्लास में इसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से क्लैरिफाई करूँगा इसको। और फिर मैं रिलेटिव इंडेक्स, तो शेड्यूल में आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैं शेड्यूल्स बताऊंगा। अभी मैं आप इसको काइंडली नोट कर लीजिए, फिर हम लोग शेड्यूल्स पे आते हैं। चलिए तो हम लोग इस स्लाइड पे आते हैं। इस स्लाइड पे हम लोगों ने फर्स्ट स्लाइड को, इस प्रीवियस स्लाइड्स में हम लोगों ने वॉल्यूम 1 को समझा। इस शेड्यूल्स जो हमारे लिए वॉल्यूम्स 2 है, इसको हम लोग समझेंगे। वॉल्यूम्स 2 क्या है? शेड्यूल। पूरे यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को मेलविल डेवी ने 3 कैटेगरी में डाला है, जिसमें पास्ट, प्रेजेंट एंड एंटिसिपेटेड फ्यूचर। तो जो हमारे लिए जितने भी आप देखेंगे कोई भी सब्जेक्ट है पूरे यूनिवर्स ऑफ नॉलेज में, वो इसी 10 मेन क्लास के ही अंदर में आएगा। तो जैसे 000 इसको जनरलिटीज के अंदर आता है। 100 फिलोसफी एंड साइकोलॉजी है। 200 रिलीजियन है। तो रिलीजन में जितने टाइप्स के रिलीजन, जितने धर्म हैं, चाहे वो किसी विदेश का धर्म हो या इंडिया का धर्म हो, हर एक कंट्री का जितना भी धर्म है, जितने भी धर्म से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, सब आपके 200 में आएंगे। इसके बाद 300 सोशल साइंस, इसके अंदर आ जाता है। जैसे आ गया आपका इकोनॉमिक्स, लॉ, तो ये सब आ जाते हैं इसी के अंदर। इसके बाद आते हैं 400 लैंग्वेज। तो जितने भी तरह के लैंग्वेज हैं सब 400 के अंदर में आ जाएंगे। उसके बाद 500 साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, वो सब साइंस के अंदर आते हैं 500 के अंदर, जिसको हम लोग प्योर साइंस बोलते हैं। उसके बाद आते हैं टेक्नोलॉजी।
टेक्नोलॉजी में अप्लाइड साइंस, जैसे मेडिकल साइंस और भी बहुत सारे हैं जो आपको 600 में आते हैं। उसके बाद आते हैं 700 द आर्ट्स, इसके बाद आते हैं 800 लिटरेचर। तो इतने लिटरेचर में भी जितने तरह के लिटरेचर होते हैं, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, फॉरेन लिटरेचर, स्पेनिश लिटरेचर, जितने तरह के लिटरेचर आते हैं सब 800 में आते हैं। इसी के बाद फिर आते हैं लास्ट में 900। 900 में हिस्ट्री में भी एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न सब आ जाते हैं, चाहे वो फॉरेन का भी कुछ भी हिस्ट्री है वो सब इसी का इसी 900 के ही अंदर में आते हैं। ज्योग्राफी में भी आते हैं और बायोग्राफी। तो ये सब हम लोगों ने समझा कि यहाँ पर 0 से लेकर के 9 का कंसेप्ट, इसको शॉर्ट फॉर्म में 0 से लेकर के 9 ही हम लोग बोलते हैं इसको। तो आप लोग इसको आप नोट कर लीजिए, और फिर हम लोग जब प्रैक्टिकल सेशन कराएंगे ना तो आपको हर एक आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड और ऑक्सिलरी टेबल्स को अटैच करके कैसे क्लास नंबर कोई भी टेबल्स है किसी भी सब्जेक्ट के साथ अटैच हो सकता है, इसलिए इसको ऑक्सिलरी टेबल्स बोला गया है। तो यहाँ पर फिलहाल आप इसको नोट कीजिए, तब फिर मैं अगले में बताऊंगा कि डीडीसी को कि कितने डिवीजन मेन क्लास में है, कितने डिवीजन है, कितने सेक्शन है, उसको मैं फिर नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। तो काइंडली आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले स्लाइड्स पे आते हैं। चलिए तो हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कि डीडीसी में टोटल मेन क्लास कितने, ये आप लोग जान गए। डिवीजन यहाँ क्या होते हैं, 100 डिवीजन्स होते हैं, और सेक्शन कितने होते हैं, 1000 सेक्शन होते हैं। तो इसको हम लोग समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कि कैसे 100 डिवीजन्स है और कैसे 1000 सेक्शन है। आप तो ये तो जान गए कि टोटल 10 मेन क्लास है, इसमें तो नो डाउट्स होना चाहिए कि आपको 0 से लेकर के 900 तक टोटल मेन क्लास है। लेकिन ये 100 डिवीजन कैसे आए, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इस स्लाइड्स में। सपोज दैट मैं एक एग्जांपल के रूप में आपको बताता हूं कि यहाँ पर कि मान लिया हम जैसे 500 को ही लेते हैं कि 500 क्या है, प्योर साइंस है। प्योर साइंस 500 ये कैसे डिवीजन में बनता है। तो जैसे 50 से अगर हम स्टार्ट करें तो 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 590। यहाँ पर भी देख रहे हैं ना, टोटल 10 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इट मीन्स कि 500 टू 600 टोटल मैंने क्या किया कि 10 में इसको डिवाइड किया। तो अगर एक में 10 हुआ तो टोटल में कितना होगा, अगर इसके बीच में भी तो 10 होगा और इसके इन दोनों के बीच में भी 10 होगा, इन दोनों के बीच में भी 10 होगा, तो 10 10 10 इस तरह सब में 10। तो हम कह सकते हैं ना डिवीजन को 10 इंटू 10, तो टोटल क्या हो गए, 100 डिविजन हो गए। अब समझ में मेरे ख्याल से आप लोग कभी ये चीज कभी नहीं भूलेगा कि 100 डिवीजन कहां से आए। कि हम लोगों ने जाना कि अगर इसमें भी जैसे है क्या 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0, अगर इस दोनों के बीच में हम एग्जांपल के रूप में समझा रहे हैं 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0 7 0 0 8 0 0 9 0, तो यहाँ भी टोटल 10 आ गए। तो इसलिए आपसे कहते हैं कि 10 इंटू 10 इट मीन्स की 100 डिविजन्स। अब सेक्शन पे आते हैं हम लोग कि सेक्शन कैसे है। तो सेक्शन अगर फिर इसी को एग्जांपल हम लेंगे, प्योर साइंस के ही एग्जांपल को लेते हैं, तो हम यहाँ जानेंगे कि 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में भी 10 हुआ है ना, तो यहाँ पर भी 10 हुआ, तो इट मीन कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी सब में 10, इसमें भी 10, तो यहाँ पर हो गया टोटल कितना हो गया 100, और 100 इंटू 10, इसमें क्या करेंगे 100 इंटू 10, तो टोटल कितने हो गए आपके कि 1000 सेक्शन, टोटल 1000 सेक्शन। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से अब आप लोग को परेशानी नहीं होगी समझने में, और याद करने में भी आपको परेशानी नहीं होगी कि आप जवाब दे पाएंगे कि कैसे डीडीसी कितने में क्लास है, तो ये समझते ही है, लेकिन डिवीजन और सेक्शन को भी आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो जैसे मैं एग्जांपल के रूप में एक नंबर एग्जांपल के रूप में बताता हूं कि जैसे मैंने एक नंबर आपको दे दिया 512, तो इसमें क्या कहेंगे
कि ये जो हमारे लिए 5 है ये मेन क्लास है। यहां पर जैसे मैंने बताया ये 500 क्या है, प्योर साइंस है। तो 5 ये क्या हुआ, मेन क्लास हो गए। 1 क्या हो गए, 1 हो गया डिवीजन, एंड 2 क्या हो गए, सेक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग जानते हैं कि एक स्कूल को हम एग्जांपल के रूप में लेते हैं, एक यूनिवर्स ऑफ स्कूल। जैसे पूरे एक स्कूल में क्या करते हैं हम लोग, पूरे एक मेन क्लास को हम एज ए स्कूल के तरह ट्रीट करते हैं। स्कूल में डिवीजन क्या हो गया, फ्रॉम नर्सरी टू 10th, जो भी है इसको हम लोग डिवीजन के माने। अब जैसे जैसे स्ट्रेंथ स्कूल का बढ़ते जाता है उसी कारण से ये क्या करता है, स्कूल सेक्शन में बढ़ते जाता है। जैसे वहां पर सेक्शन ए, अब नर्सरी के क्लास में सेक्शन ए, सेक्शन बी करते 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 तो यही होता है कि सेक्शन का क्या है, जो हमारा अभी देखेंगे कि 19th एडिशन जो डीडीसी है वो 3 वॉल्यूम्स में है। 19th एडिशन डीडीसी वो 3 वॉल्यूम्स में है। 19th एडिशन वो 3 वॉल्यूम्स में है। बट जब आप 23rd एडिशन देखेंगे या 28th 20वां एडिशन, 21वां, 22वां, 23वां, वो सब 4th वॉल्यूम में आ गया है। तो अभी जो है वो 23rd एडिशन लास्ट है। तो 23rd एडिशन वो कितने वॉल्यूम्स में है, तो 4 वॉल्यूम्स में है। तो उसमें 4 वॉल्यूम्स क्या क्या है, तो वॉल्यूम 1 है हमारे लिए इंट्रोडक्शन टेबल्स, वॉल्यूम 2 है हमारे लिए शेड्यूल्स, वॉल्यूम 3 भी शेड्यूल्स है, और वॉल्यूम 4 है हमारे लिए रिलेटिव इंडेक्स। तो यहाँ पर शेड्यूल का 23rd एडिशन में क्या हम लोग देख रहे हैं, जो 4th वॉल्यूम में है वो क्या है, शेड्यूल का, क्योंकि यूनिवर्स ऑफ देखते हैं डे टू डे इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है, तो शेड्यूल बढ़ रहा है और कुछ नहीं बढ़ रहा है, बट शेड्यूल ही बढ़ रहा है। इसी के चलते डीडीसी का जो लेटेस्ट एडिशन आ रहा है वो अभी 23rd एडिशन जो 4th वॉल्यूम में है। तो इसी का ये परिणाम है कि जितना सब्जेक्ट बढ़ेगा तो उसका शेड्यूल बढ़ता जाएगा। तो आप लोग फिलहाल मेरे ख्याल से इतना अच्छा समझ चुके होंगे, मुझे अब ज़्यादा आप लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है। और काइंडली आप लोग मेरे वीडियो को पर कमेंट कीजिए, कमेंट ही आपका मुझे बताएगा कि आप किस तरह से समझ पा रहे हैं, और मैं आपको अगले लेक्चर में और क्या मुझे मॉडिफिकेशन करना होगा, कैसे मैं आपको और बेहतर से बेहतर समझाऊंगा, ये मुझे आपके कमेंट से ही मुझे सीखने का मौका मिलेगा। तो काइंडली आप मेरे वीडियो को देखने के बाद अपना जो भी कमेंट है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो फिलहाल अब इतने इस लेक्चर को मैं आज एंड करता हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में आपके साथ डीडीसी प्रैक्टिकल के रूप में जुड़ेंगे। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कंटेंट अच्छा लगेगा और आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया है डीडीसी के बारे में, और आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप देख के देखिएगा कि आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो आप इसको काइंडली आप नोट कर लीजिए और नोट्स बना लीजिए। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और भी है कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इसको एक नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, बाद में आपको बीच बीच में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको नोट्स बना लीजिए। कभी भी आप कहीं भी सफ़र कर रहे हैं, कहीं भी बाहर भी जा रहे हैं, तो आप आराम से उसको नोट्स को पढ़ लीजिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। अगेन थैंक यू ऑल।